राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना शिंदे गुट के मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा अलायंस है और उस अलायंस को दृष्टि में रखते हुए हम भाजपा को समर्थन राजस्थान में भी सभी सीटों पर कर रहे हैं और ये जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और हमारे राजस्थान की सरकार हमारे पार्टी हमारा जो अलायंस और बीजेपी है इसमें जिस जगह काम करना है जो भी उनके निर्देश होंगे जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब एक गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का, एसओजी का, एसीडी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांके देखो, तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो। तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद भी तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। 25 सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालोर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष गहलोत साहब ने मेरे ऊपर विशेष करता थी तो वो मेरे वो बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर पार्टी को उन्होंने गोद लिया जो किया तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालोर सिरोही भी जाना पड़ेगा। जिसके अलावा चाहे नागौर हो चाहे किसी भी जगह जहाँ भी हमारी पार्टी हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा कुछ जगह पे कोई रहेगा, कुछ जगह पे कोई रहेगा। देखिए राजस्थान के चुनाव हमने 3 चुनाव हमने सामने लड़े और इसके अंदर हमने और यात्रा करी। हम तो लोगों से बहुत मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है। यात्रा कोई ना हमारा चलता रहता है। ये तो आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो उसके अंदर ही बात है। देखिए सरकार राजधानी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब पास किए गए हैं और भी मतलब आता से उसके बाद देना काफी कुछ होगा। 100% जब जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, मैंने कहा है, सारे लोगों ने एकनाथ खड़गे साहब ने कहा है, तो इसमें तो दो चीजें बाहर है। आपको जब विधानसभा में वो उसको टेबल करना चाह रहा था, मैं तो टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर, तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करने दी? बिल्कुल देखिए इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है। इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने वो मिलकर चुनाव ये उससे सजा दी।
देखिए कांग्रेस सलट गई उससे, देखिए उससे कांग्रेस सलट गई। नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए दो बार देखिए, कई छोटी मोटी कोई बात होगी, मिल बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। देखिए जहां भी कोई बात होगी, किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनके सुनकर उसका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है। तो क्या आप आज ये यहाँ से कह सकते हैं कि शुक्रण चौधरी और आपके बीच की जो खटास है, जो आप लोगों के बीच में जो कंट्राडिक्शन खत्म हो गया है, और आप उनके लिए खुद लोग आगे हिंदू हम पूरे अभी ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो? देखिए पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उस पर आ जाती है। देखिए आप इतने उतारने क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएगी। देखो राजस्थान में करूंगा, राजस्थान के बाहर भी नहीं हो, वहां भी करूंगा। अभी गुजरात के लिए करें, वहां भी। मेरा एक सवाल था, पहला गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर सिंधे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को फिर बात आपकी क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लाल डायरी कहते हैं आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य लाल डायरी रिलीज नहीं करी 2 साल करने करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी में भी सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का भी जिक्र हो जाता है, और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रखे और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था, और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने, और जो कुछ हुआ इस पूरे भ्रष्टाचार की बात है। उस मामले के अंदर सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे आरोप लगे थे, और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी। और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में, आज देश के हित में, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता, और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती। दो बार गहलोत साहब का विशेष प्रेम था मेरे से, तो बार शेखावाटी मेरे विधानसभा में बार आए थे वो, तो फिर वो होगा। हाँ ऐसा ही कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं। मैं बताइए आपको कि ये जो पार्टी का जो निर्देश होगा, मुझे कहा गया कि मैं वहां आ जाऊंगा। तो क्या बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग में आने वाले दिनों में कोई संभावना है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आज शिंदे को समर्थन कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात है, अभी तो हम बैठे हैं, हमारा अलायंस है और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है, और उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना नहीं है आपकी? इस मामले के अंदर आपने इसका जवाब हाँ में दे दो। हाँ क्या पूछा आपने? भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है। सहयोग क्यों? वो उनसे पूछो। है
देखिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर मैं शिवसेना का कोऑर्डिनेटर हूं और इसके अंदर चुनाव की दृष्टि में तो रणनीतिक दृष्टि से 2 स्टेप तक उठाए कहा दिक्कत है। उसमें तो 10 दिन पहले होता, आज 5 दिन बाद तो क्या एक नाथ शिंदे से आपकी बात हुई कि हमारा नेचुरल अलायंस है, पूरे हमारे हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अंदर ये बात है। साइड वाले